झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह लंबे समय के बाद वापस झरिया पहुंचे। झरिया पहुंचने पर समर्थकों में उत्साह देखा गया। लंबे समय के बाद अपने समर्थकों के बीच जैसे ही पूर्व विधायक संजीव सिंह गए, मानो एक अलग सा उत्साह, अलग सा जश्न का माहौल पूरे झरिया में देखने को मिला। और अब चर्चा भी शुरू हो गई कि क्या संजीव सिंह की अगली पारी होगी, क्या वापस से विधायक चुनाव की तैयारी करेंगे, यानी विधानसभा चुनाव की, और आखिर अगला कदम क्या होने वाला है, इस पर बात करेंगे। लेकिन अगर सबसे पहले देखें तो झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह अपनी पत्नी रागिनी सिंह के साथ विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मुलाकात की है। इसके बाद सोमवार को वह झरिया पहुंचे थे। झरिया में संजीव सिंह 8 साल दूर रहने के बाद अपनों के बीच पहुंचे और माना जाता है कि यह संजीव सिंह और उनके पिता की कर्म भूमि है। यही वजह है कि कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह और जश्न का माहौल देखा गया। इसके बाद यह भी सवाल खड़ा होने लगा कि क्या पत्नी रागिनी सिंह अब भाजपा की राजनीति करेंगी और पूर्व विधायक संजीव सिंह मजदूरों की डोर थामेंगे, क्योंकि संजीव सिंह की एक अलग पहचान पूरे कोयलांचल में है। वह जेल में थे, यानी जनता से दूर थे, और लंबा एक समय गुजरा उनका जब जनता से सीधा वास्ता नहीं था, यानी कनेक्शन टूट गया था। इसके बावजूद जब उनकी पत्नी विधानसभा चुनाव में उतरी तो सिंह मेंशन का और संजीव सिंह का प्रभाव चुनाव में दिखा, यानी सिक्का पूरे चुनाव में चला और परिणाम इनके पक्ष में आया। संजीव सिंह की पत्नी रागिनी सिंह ने जीत दर्ज कर साबित कर दिया कि अभी बहुत कुछ बाकी है। और जनता ने बताया कि उनके नेता संजीव सिंह भले ही चुनाव के समय उनके बीच नहीं थे, लेकिन उनके प्रति लोगों का समर्पण अभी भी है। साल 2024 के विधानसभा चुनाव में संजीव सिंह की पत्नी रागिनी सिंह झरिया से विधायक बन गई। यह बात तो सच है कि संजीव सिंह की अनुपस्थिति में रागिनी सिंह ने घर की चौखट को लांघकर जिस साहस और दिलेरी से परिस्थितियों का सामना किया, उसका तो उनके विरोधी भी निश्चित रूप से सराहना करेंगे, क्योंकि माना जाता है कि धनबाद और झरिया इलाके में चुनाव उतना आसान नहीं होता जितना अन्य इलाकों में होता है। यहाँ पर हर तरीके से आपको लड़ना पड़ता है, तब जाके आपका चुनाव में प्रभाव दिखेगा। लेकिन सिंह मेंशन की एक अलग पहचान पूरे धनबाद में यानी कोयलांचल में है, और यही वजह है कि रागिनी सिंह चुनाव 2024 का जीती। और अब 2025 है तो 2025 में संजीव सिंह भी जेल से बाहर आ गए, यानी कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। यहाँ पर अगर देखें तो सिंह मेंशन समर्थकों के लिए खुशी दो गुनी रही। एक तरफ 2024 में संजीव सिंह की पत्नी रागिनी सिंह विधानसभा चुनाव में जीत ली, इसके बाद संजीव सिंह को भी बाइज्जत बरी कर दिया गया और जेल से बाहर आ गए। जब संजीव सिंह को जब बाइज्जत बरी किया गया, वो जेल से बाहर आ रहे थे, तो उनके स्वागत में जब धनबाद वह गए थे पहली बार, तो वहां का काफिला और समर्थकों का जन सैलाब देखकर लग रहा था कि संजीव सिंह का जलवा कायम है, जो कोई शायद हटा नहीं सकता। भले वह जनता से दूर थे, लेकिन जो काम वह लंबे समय से करते आ रहे थे वह अभी और अंजाम तक पहुंचाना है। जनता के हित के मुद्दों को उठाना है। मजदूरों की बात जिस तरह से संजीव सिंह और इनका पूरा परिवार करता है, तो उसको लेकर अभी राजनीति की लंबी लड़ाई बाकी है। अब चर्चा है कि संजीव सिंह राजनीति के लिए जमीन तलाश रहे हैं, क्योंकि जनता के बीच रहने वाला नेता जब बाहर आया तो शांत कैसे बैठेगा। यही वजह है कि संजीव सिंह अपने क्षेत्र पहुंचकर जनता से सीधा संवाद किया और अपनों के बीच बैठकर आने वाले दिनों में फिर से मजदूरों की राजनीति में सक्रिय दिख सकते हैं, क्योंकि कोयलांचल की पूरी राजनीति अगर देखें तो मजदूरों से शुरू होती है और एक बड़ा तबका है जो मजदूर को लेकर जो चलता है, सत्ता भी उसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। हालांकि जब द न्यूज पोस्ट ने उनसे बात किया था 2 दिन पहले कि आपके आगे की रणनीति क्या है, आखिर क्या वापस राजनीति में सक्रिय होंगे या कुछ और रास्ता चुनेंगे, इस पर उन्होंने क्या कुछ जवाब दिया था वो भी आपको सुनाते हैं। लंबे समय तक दूर रहे, जेल में रहे, लेकिन अब बाहर है, तो आगे की क्या तैयारी है? सब भगवान पे छोड़ दिया। भगवान पे तो देखिए, साफ तौर पर जिस तरह से लंबे समय तक जेल में रहे, आखिरकार कोर्ट से बाइज्जत बरी होकर वापस लोगों के बीच झरिया का प्रतिनिधित्व कर चुके थे और खुद आत्मसमर्पण कोर्ट में पहुंच कर किया था। विधायक रागिनी सिंह
फिलहाल झरिया से विधायक हैं। अब संजीव सिंह किस रास्ते पर चलेंगे और आगे क्या करने वाले हैं, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। संजीव सिंह खुलकर मजदूरों के मुद्दे पर सक्रिय दिख सकते हैं। अब बात करें कि आखिर जेल क्यों गए और कैसे फिर बाहर आए, तो कांग्रेस नेता और अपने ही चचेरे भाई नीरज सिंह समेत 4 लोगों की हत्या के आरोप में अगस्त महीने में सबूत के अभाव में विशेष कोर्ट से बरी किए गए। हालांकि इसके बाद निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर की गई है। नीरज सिंह हत्याकांड में 8 साल 4 महीने जेल रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 8 अगस्त 2025 को संजीव सिंह को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। इसके बाद वह जेल से बाहर आए। फिर 27 अगस्त को धनबाद की विशेष अदालत ने साक्ष्य के अभाव में उन्हें बरी कर दिया। अदालत से बरी होने के बाद संजीव सिंह सोमवार को पहली बार झरिया पहुंचे थे। संजीव सिंह अपनी पत्नी और झरिया के विधायक रागिनी सिंह के साथ 11 दिसंबर को रांची में विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मुलाकात की थी। यह तस्वीर भी खूब वायरल है, लेकिन यह मुलाकात शिष्टाचार मुलाकात थी और झरिया के पूर्व विधायक अब वापस से अपने कर्म भूमि पहुंच गए हैं। उनके आगमन की जैसे ही खबर समर्थकों को मिली, कार्यकर्ताओं में उत्साह था। झरिया पहुंचते ही ढोल, नगाड़े, आतिशबाजी और नारों के साथ स्वागत किया गया। संजीव सिंह ने कहा कि 9 वर्ष करीब हो गए। 8 साल 4 माह एक लंबा समय होता है। आज झरिया आने का मौका मिला। झरिया की धरती से उनके पिता स्वर्गीय सूर्यदेव सिंह का गहरा लगाव रहा है। उन्होंने कहा कि जेल में रहने के दौरान जिस तरह कार्यकर्ता और समर्थक सिंह मेंशन के साथ मजबूती से जुड़े, उसके लिए वह हमेशा ऋणी रहेंगे। तो देखना होगा कि आखिर अगला कदम संजीव सिंह का क्या होता है। क्या राजनीति या फिर मजदूरों के मुद्दे पर अपने मुखरता वापस से इनकी देखने को मिलेगी। धनबाद से ब्यूरो रिपोर्ट।